लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुनयुन अब अपने स्वॉर्ड से सेंग के ऊपर कई सारे अटैक करता है, जिसे अपनी ओर आता हुआ देख के सेंग अपने मन में सोचता है कि अब मुझे जल्दी से कुछ करना होगा क्योंकि इसके अटैक अब चारों तरफ से आ रहे हैं। और ये सोचकर सेंग अब बहुत ही तेजी से लेजेंडरी स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए हुनयुन के सारे अटैकों से बचता है और ऐसे ही बचते हुए अपने लेजेंडरी स्टेप के साथ एक पैटर्न को भी क्रिएट करने लगता है। लेकिन इतने ज्यादा फास्ट तरीके से बचने के बावजूद भी आखिरकार हुनयुन का अटैक सेंग को लग ही जाता है, जिसकी वजह से अब सेंग के शोल्डर से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर अब हुनयुन सेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, लेकिन अभी भी अगर तुम मुझसे दया की भीख मांग लो तो मैं शायद तुम्हें माफ कर सकता हूँ। और ये कहकर हुनयुन फिर से सेंग के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, जिस पर सेंग फिर से उसी लेजेंडरी स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए हुनयुन के इन सारे अटैकों से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब हुनयुन भी बहुत ही तेजी से चारों डायरेक्शन में अपने स्वॉर्ड से कई सारे मल्टीपल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फिर से एक और अटैक सेंग के बॉडी में लग जाता है और इस वजह से सेंग जमीन पे बैठ जाता है, जिसे देखकर हुनयुन कहता है कि मैंने अभी तक अपने 50% पावर का भी यूज नहीं किया है और अभी से ही तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। जिस पर सेंग खड़े होते हुए कहता है कि कुछ भी बोलने से पहले मुझे डिफीट करके दिखाओ। और इतना कहते सेंग फिर से लेजेंडरी स्टेप टेक्निक का यूज करके अब हर डायरेक्शन से गायब होते हुए और भी तेजी से हुनयुन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर हुनयुन भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए सेंग के हर एक अटैक को रोक लेता है और फिर तुरंत ही अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जिसका नाम स्टारलाइट स्वॉर्ड था, जिसे देखते ही सेंग थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती कर दी है। और अब हुनयुन हंसते हुए कहता है कि सेंग तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और इतना कहकर वो अपने इस अटैक को सीधे सेंग के ऊपर कर देता है। तब सेंग अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस अटैक को डॉज करता है, लेकिन तभी सेंग देखता है कि अटैक डिस्ट्रॉय होने के बजाय और भी कई सारे अटैकों में कन्वर्ट हो जाता है और सारे के सारे सीधे सेंग के ऊपर ही जाके बरसने लगते हैं, जिसे सेंग अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मौका देखकर हुनयुन एक और अटैक सेंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से बैटल एरिना में एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे बाहर खड़े सारे डिसाइपल देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब इस एनर्जी को देखकर तेंग कहता है कि ये तो हुनयुन का फिनिशिंग मूव है। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि इस अटैक के लगने की वजह से सेंग अब मूर्छित होकर जमीन पे गिरने लगता है, लेकिन फिर से वो अपने आप को संभालते हुए जमीन पे आके खड़ा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सेंग इस अटैक के कारण बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है और इसी वजह से सेंग अब सीधे जमीन पे गिर जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर मौजूद कुछ एल्डर कहते हैं कि क्या ये मैच खत्म हो गया। और अब इधर हुनयुन भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली अब तुम हार चुके हो। और फिर हुनयुन सेंग के करीब आते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस लुओ के मास्टर बनने की, जरा तुम खुद की हालत देखो, तुम तो प्रिंसेस लुओ के नौकर बनने के भी लायक नहीं हो। तब सेंग कहता है कि अच्छा तो ये सब कुछ प्रिंसेस लुओ के लिए था, जिस पर हुनयुन कहता है कि अब तुमने बिल्कुल सही समझा है। जब से मैंने तुम्हें और लुओ को क्वीन तेन येन में एक साथ आते हुए देखा था तभी से तुम मेरे दुश्मन बन गए थे और तभी से मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तब सेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। इस पर हुनयुन कहता है कि इस हालत में पड़े होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की। तब सेंग खड़े होते हुए कहता है कि चलो फिर से शुरू करते हैं, जिस पर हुनयुन कहता है कि इतने ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी भला आप कौन सी ट्रिक तुम यूज करने वाले हो। तब सेंग बिना कुछ कहे बस अपने आंखों को बंद कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि सेंग का सोल सेंग की बॉडी से निकल के वापिस उसी की बॉडी में चला जाता है, जिसे देखकर हुनयुन थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये वही करने की कोशिश कर रहा है जो कि मैं सोच रहा हूँ। और अब ये देखने के बाद इधर सारे एल्डर्स भी खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर पहले रॉयल गार्ड के हेड कहते हैं कि ये तो अपने सोल को क्लीन कर रहा है। तब हेवनली एकेडमी के डीन कहते हैं कि लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, भला एक ही दिन में कोई भी पर्सन अपने सोल को 2 बार क्लीन कैसे कर सकता है। जिस पर एम्परर चेन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे तो पहले ही मालूम था कि चैंग सेंग ने इस मैच को एंड करने के लिए कुछ न कुछ जरूर सोच के रखा था। तब रॉयल गार्ड के हेड कहते हैं कि देखिए उसकी बॉडी अब बर्न होनी शुरू हो गई है। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि सेंग की बॉडी बिल्कुल उसी दिन की तरह इस फायर ऑरा के कारण जलने लगती है। जिसके बाद हम ली पैलेस के पॉप को देखते हैं, जो अपने सामने रखे प्लांट की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार बैटल एरिना इतना ज्यादा हीट क्यों हो रहा है। और ये कहकर पॉप उस प्लांट में पानी डाल देते हैं। और अब इधर हम देखते हैं कि पॉप के उस प्लांट में पानी डालने के कारण इस बैटल एरिना में भी बरसात होने लगती है, जिसकी वजह से सेंग का बॉडी जलना बंद हो जाता है। और ये देखकर हुनयुन कहता है कि आखिरकार ये बिन मौसम बरसात कहाँ से हो गई। जिसके बाद इधर हम तेंग को देखते हैं, जो कि जीजुई को देखता है और फिर उसी की ओर जाने लगता है। और अब इधर हम देखते हैं कि सेंग पूरी तरीके से हील हो चुका था। और अब सेंग हुनयुन से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। तब हुनयुन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस टाइप के स्पेल का यूज कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हील होने का भी मौका नहीं दूंगा। और ये कहकर हुनयुन फिर से एक बहुत ही बड़े अटैक को जनरेट करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि हुनयुन उस अटैक को सेंग के ऊपर करता, सेंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से एक मिस्टीरियस अटैक को क्रिएट करता है और उस अटैक को तुरंत ही हुनयुन के ऊपर कर देता है, जिसके लगते ही अब हुनयुन सीधे जमीन पे आके गिर जाता है। जिसे देखने के बाद एम्परर चेन हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सेंग ने इस मैच को खत्म करने के लिए पहले से ही कुछ सोच के रखा है। और अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि सेंग के जीतने की वजह से बहुत
बहुत ही ज्यादा खुश थे और इसी वजह से जूस की पार्टी कर रहे थे। जहाँ पर अब तैंग सेंग को ऐसे जल्दी जल्दी पीता हुआ देखकर उससे कहता कि भाई मैं जानता हूँ कि ये जूस फ्री है, लेकिन तुम्हें इतनी भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब सेंग कहता कि सॉरी लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। जिसके बाद तैंग कहता कि तुम्हारी पावर्स देख के ऐसा लगता है कि अब तुम्हें इस कंपटीशन के फर्स्ट प्लेस को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब बस तुम्हारे सामने एक ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट खड़ा है। जिस पर लुओ काउंट करते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से अभी भी 2 स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बचे हैं, पहला गो और दूसरा जीजुई। तब तैंग कहता है कि जीजुई को अब काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब हमारे साथ है। इस पर ये तीनों बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। तब यहाँ पर हम तैंग के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर वो जीजुई के पास जाके उससे कहता है कि हेलो बडी, मेरा नाम तैंग 36 है और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर लेके आया हूँ क्योंकि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मेरा दोस्त चैंग सेंग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो कैसा रहेगा अगर इस कंपटीशन में तुम दोनों हाथ मिला लो, यानी अगर तुम्हारा मैच सेंग के साथ फिक्स हो गया तो फिर तुम उसमें हार जाओगे और इसके बदले में मैं तैंग 36 तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जिस पर जीजुई कहता है कि तुम्हारा दोस्त चैंग सेंग बहुत ही ज्यादा वीक है क्योंकि वो तो मेरे ब्लो को भी सहन नहीं कर पा रहा था और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इस ऑफर की वजह से मैं चैंग सेंग से हार जाऊं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस लालच की वजह से मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है। अगर तुम मुझे ढेर सारे पैसे दो तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर मेरा मैच सेंग के साथ हुआ तो फिर मैं अपनी बस 20% पावर का ही यूज करूंगा। जिससे सुनने के बाद तैंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या। अब जीजुई कहता है कि ओवर एक्टिंग बंद करो और ये बताओ कि तुम्हें ये मंजूर है या नहीं। जिस पर तैंग भी अपने पास में से ढेर सारे पैसों को निकाल के जीजुई को देते हुए डील कहता है और अब प्रेजेंट में ये तीनों भी ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। अब तैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी तरह से शौक हो गया था जब उसने मुझसे कहा था कि वो पैसों के लिए कुछ भी करेगा। अब सेंग कहता है कि तैंग तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हें लगता है कि वो अपना प्रॉमिस याद रखेगा। और अब इधर हम डिवाइन एम्प्रेस को देखते हैं जिसके पास थोड़ी देर में ये दोनों एल्डर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एम्प्रेस कहती है कि देखो तुम दोनों ने क्या कर दिया, तुम लोगों ने इस ग्रैंड एग्जामिनेशन को जीतने के लिए जिसे हायर किया था वो तब खुद ही चैंग सेंग के साइड में चला गया है। तब ये दोनों एल्डर्स बहुत ही ज्यादा माफी मांगते हुए कहते हैं कि एम्प्रेस हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि वो वुल्फ का बच्चा हमसे गद्दारी करेगा, लेकिन आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम इसे तुरंत ही फिक्स कर देंगे। तब एम्प्रेस कहती है कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही कंटिन्यू होने दो। और अब इधर हम देखते हैं कि बैटल एरिना में सारे डिसेबल्स के मैचेस हो चुके थे और इस कंपटीशन के सेमीफाइनल राउंड में 4 लोग जो पहुंचे थे उनका नाम गो, जीजुई, सेंग और लू है। और अब ये एल्डर अगले मैच की अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि इस कंपटीशन को खत्म होने में अब बस 3 ही मैच बचे हैं और उनमें से पहला मैच अब गो और जीजुई के बीच में है। और अब इस अनाउंसमेंट के होने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों आमने सामने ही आ जाते हैं और फिर तुरंत ही इन दोनों का एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर की फाइट होने के बाद हम देखते हैं कि बैटल एरिना का गेट खुल जाता है और फिर ये एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि इस मैच का विजेता गुओ है। जिसके थोड़ी देर बाद हम जीजुई को देखते हैं जिसे 2 एल्डर स्ट्रेचर पे लिटा के ले जा रहे थे, लेकिन जीजुई को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो इस मैच को जानबूझ के हारा है ताकि फाइनल राउंड में उससे सेंग से फाइट ना करना पड़े। और अब ये एल्डर दूसरे मैच की अनाउंसमेंट करते हैं जो कि प्रिंसेस लू और चैंग सेंग के बीच में था, जिसे सुनने के बाद सारे डिसाइबल बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि क्या मजाक है, ये दोनों भला आपस में क्यों फाइट करेंगे। और यही सेम बात एल्डर भी इन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों सच में फाइट करने वाले हो। अब लू सीधे अपना हाथ उठाते हुए यस कहती है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।